सभी प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि क्यों माता लक्ष्मी चंचल कही जाती है और क्यों वे कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। चलिए कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ होती है समुद्र मंथन के समय, जब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। तब उस अमृत के साथ एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह थी श्री लक्ष्मी। उनकी आभा से त्रिलोक जगमगा उठा। देवता बोले, जय लक्ष्मी माता, जय धन की अधिष्ठात्री देवी। किंतु तभी सबकी दृष्टि एक विचित्र बात पर गई। लक्ष्मी जी कभी देवताओं की ओर देखती तो कभी असुरों की ओर। उनका रूप सभी को मोहित कर रहा था, पर किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वे किसका चयन करेगी। तभी देवताओं के समूह में इंद्रदेव बोले, माता आप तो सौंदर्य और समृद्धि की मूर्ति है, कृपया देवताओं के साथ रहिए। पर लक्ष्मी मुस्कुराई, देवेंद्र मैं किसी के साथ स्थिर नहीं रहती। मैं उस हृदय में निवास करती हूँ जहाँ परिश्रम, सत्य और श्रद्धा होती है। परंतु जब मनुष्य आलसी या लोभी हो जाता है तो मैं वहां से चली जाती हूँ। यह सुनकर असुर राज बलि ने कहा, माता अगर आप सत्य और श्रद्धा वालों के साथ रहती है तो फिर क्यों अधर्मी और लोभी राजाओं के पास अधिक धन होता है? क्यों उनके महलों में स्वर्ण के ढेर है और संतों के कुटिया में सादा मिट्टी का दीप? लक्ष्मी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, बलि तुम्हारा प्रश्न कठिन नहीं लेकिन गूढ़ है। मैं चंचल इसलिए हूँ क्योंकि मैं केवल परीक्षा लेने आती हूँ, स्थायित्व देने नहीं। जिसे मैं धन देती हूँ उसे यह भी देखती हूँ कि वह धन धर्म में लगाता है या अधर्म में। तभी विष्णु भगवान वहां प्रकट हुए और मुस्कुरा कर बोले, लक्ष्मी अब समय है कि तुम अपना रहस्य स्पष्ट करो, क्योंकि सृष्टि में यह भ्रम फैल गया कि तुम अधर्मियों की ओर झुकती हो। लक्ष्मी हाथ जोड़कर बोली, स्वामी मेरे बिना संसार चल नहीं सकता, पर मैं उस स्थान पर अधिक समय टिकती नहीं जहाँ संतोष नहीं होता। जो मनुष्य गलत कामों से धन कमाता है वह मुझे पकड़ने की कोशिश तो करता है, पर मैं उसे केवल भ्रम देती हूँ, स्थायी सुख नहीं। विष्णु बोले, सत्य कहा तुमने देवी। अधर्मी के पास धन तो रहता है पर शांति नहीं। धर्मात्मा के पास शांति रहती है, चाहे धन कम ही क्यों न हो। यही तुम्हारी चंचलता का रहस्य है। तुम प्रवाह हो, ठहराव नहीं। यह सुनकर देवता और असुर दोनों स्तब्ध रह गए, क्योंकि पहली बार लक्ष्मी ने स्वयं अपने स्वभाव का कारण बताया था। वह चंचल इसलिए है क्योंकि वे कर्म और भाव के अनुसार बहती है, किसी एक के अधीन नहीं रहती। विष्णु ने आगे कहा, देवी यही चंचलता संसार के लिए आवश्यक है। अगर तुम स्थिर हो जाओगी तो परिश्रम का मूल्य कौन समझेगा, कर्म का महत्व कौन मानेगा? लक्ष्मी मुस्कुराई, स्वामी इसलिए मैं चलती रहती हूँ, कभी राजा के पास, कभी साधक के पास, कभी व्यापारी के घर, कभी किसान की झोपड़ी में। मेरा प्रवाह ही संसार का संतुलन है। और तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवता बोले, जय चंचला माता, जय धन दायिनी देवी। हम जानेंगे कैसे माता लक्ष्मी ने एक गरीब ब्राह्मण और एक धनवान व्यापारी की परीक्षा ली और बताया कि वे क्यों चंचल है और अधर्मी के पास क्यों टिकती प्रतीत होती है। कथा प्राचीन काल की है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, श्रीधर, ईमानदार, सत्यनिष्ठ और परम श्रद्धालु। दूसरी ओर उसी नगर में धनपाल नाम का व्यापारी रहता था, अत्यंत धनी पर लोभी, क्रूर और अधर्मी। एक दिन लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा, स्वामी संसार में लोग कहते हैं कि मैं केवल पापियों के घर में रहती हूँ। आज मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहती हूँ। विष्णु मुस्कुराए, देवी तुम अपनी परीक्षा स्वयं लो, जाओ देखो कि कौन तुम्हारे योग्य है। लक्ष्मी जी क्षीर सागर से उठी और पृथ्वी पर उतरी।
पहले वे पहुंची धनपाल के विशाल महल में। सोने के दरवाजे, चांदी के दीप, महकते इत्र और नाचती दासियां, लेकिन भीतर का वातावरण भारी था। लालच और अभिमान की दुर्गंध फैली थी। लक्ष्मी ने मन में कहा, यहाँ धन है पर धर्म नहीं। पर लोग तो कहते हैं मैं यहीं बसती हूँ, चलो देखती हूँ। वह व्यापारी के सामने प्रकट हुई। धनपाल चौंका पर तुरंत झुक गया। जय माता लक्ष्मी, आप मेरे घर आई हैं। आज तो मैं धनवानों का राजा बन जाऊंगा। लक्ष्मी मुस्कुराई। व्यापारी, बताओ तुम अपने धन का क्या करते हो? धनपाल बोला, माता मैं व्यापार बढ़ाता हूँ, नई महल बनवाता हूँ और सोना संग्रह करता हूँ। लक्ष्मी बोली, क्या तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी गरीब कन्या का विवाह कराते हो, कभी किसी ब्राह्मण को दान देते हो? धनपाल हंस पड़ा। माता, ये सब व्यर्थ बातें हैं। जो धन कमाया है वो अपने लिए है, दूसरों पर क्यों खर्च करूं? लक्ष्मी गंभीर हो गई। धनपाल, तुम्हारे घर में मेरा वैभव है पर मेरा आशीर्वाद नहीं। तुम्हें धन इसलिए दिया गया ताकि तुम्हारे कर्म की परीक्षा हो सके। मैं चंचल हूँ क्योंकि जो मुझे बांटता नहीं उससे मैं स्वयं दूर चली जाती हूँ। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। अब वे पहुंची ब्राह्मण श्रीधर के छोटे से झोंपड़े में। कुटिया में मिट्टी का दीप जल रहा था। पत्नी थोड़े से चावल से खिचड़ी बना रही थी। तभी दरवाजे पर एक वृद्ध साध्वी के रूप में लक्ष्मी आई। बेटा, कुछ भोजन मिलेगा? 3 दिन से भूखी हूँ। ब्राह्मणी बोली, माँ हमारे पास बहुत नहीं है, पर जो है वह आपका है। ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, देवी धन तो थोड़ा है पर प्रेम असीम है। लक्ष्मी ने देखा थोड़े से चावल में भी दया और श्रद्धा की खुशबू थी। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, लोग कहते हैं मैं चंचल हूँ, पर मैं उसी हृदय में स्थिर रहती हूँ जहाँ संतोष है। फिर उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। कुटिया प्रकाश से भर गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दंडवत हो गए। लक्ष्मी बोली, श्रीधर, तुमने जो थोड़ा दिया वह मेरे लिए सबसे बड़ा अर्पण है। अब तुम्हारे घर से कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। फिर वे आकाश में विलीन हो गई। अगले दिन आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण की कुटिया में स्वयं जल और अन्न प्रकट हुआ और उसके परिश्रम से नगर के लोग लाभान्वित होने लगे। वहीं व्यापारी धनपाल के घर में आग लग गई। उसका स्वर्ण गल कर राख बन गया। वह दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा और रो कर बोला, माता आप मेरे पास क्यों नहीं रही? आकाश से आवाज आई, धनपाल, मैं चंचल नहीं, तुम्हारे कर्म चंचल है। जहाँ करुणा और धर्म नहीं वहाँ मैं ठहर नहीं सकती। हम जानने जा रहे हैं वह रहस्य जो स्वयं श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा था कि क्यों माता लक्ष्मी अधर्मी और पापी के घर भी चमकती है, जबकि धर्मात्मा के द्वार पर साधारणतः रहती है। एक दिन द्वारका के महल में सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया। वह रतन जड़ित सिंहासन पर बैठी थी, पर उनके मुख पर एक गंभीरता थी। प्रभु, सत्यभामा ने कहा, आपने कहा था कि लक्ष्मी माता केवल धर्मी के पास रहती है, पर मैंने देखा कई अधर्मी राजाओं के पास असीम धन है। उनके पास रथ, महल, सोना, रूप और शक्ति सब कुछ है। फिर यह कैसे हुआ? क्या माता लक्ष्मी अन्याय करती है? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। सत्यभामे, तुमने जो देखा वह सत्य नहीं है। सत्यभामे, तुमने जो देखा वह सत्य का एक भाग है, पूरा सत्य नहीं। धन का रहस्य केवल अर्जन में नहीं बल्कि उपयोग में है। सत्यभामा ने पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि अधर्मी का धन भी माता लक्ष्मी ही देती है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, पर एक कारण से। जब किसी जीव के पिछले जन्मों के पुण्य अधूरे रहते हैं तो वह अगले जन्म में धनवान बनता है, परंतु अगर उसमें संस्कार नहीं बचे तो वह धन उसे विनाश की ओर ले जाता है। ऐसे ही लोगों के लिए मैं कहता हूँ, लक्ष्मी आती है पर केवल परीक्षा के लिए। सत्यभामा आश्चर्यचकित होकर बोली, परीक्षा? कैसी परीक्षा प्रभु? श्री कृष्ण बोले, धन 3 प्रकार का होता है। एक जो परिश्रम से मिलता है, दूसरा जो दान से आता है और तीसरा जो छल से प्राप्त होता है।
पहले दो स्थायी सुख देते हैं, तीसरा केवल भ्रम, जो अधर्मी धन पाता है। श्री कृष्ण आगे बोले, उसके पास लक्ष्मी रूप में माया जाती है, जो उसे और गहराई में बांध देती है। वह समझता है कि मैं सब कुछ पा गया, पर वास्तव में वही सबसे बड़ा बंधक बन जाता है। सत्यभामा ने पूछा, प्रभु, तो क्या माता लक्ष्मी भी किसी को दुख देने आती है? श्री कृष्ण बोले, नहीं, वे दुख नहीं देती, पर दर्द का परिणाम दिखाती है। जिसे धन पाकर अभिमान होता है, वह लक्ष्मी की कृपा का पात्र नहीं रह जाता, और जिस परिश्रमी के पास धन नहीं पर मन में संतोष है, वही लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है, भले रूप में नहीं, भाव में। सत्यभामा चुप हो गई। उनके नेत्रों में विचारों का समुंदर था। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, प्रभु, तो क्या इसलिए लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ सत्यभामे, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, क्योंकि संसार में कर्म स्थिर नहीं है। वे उसी के पास प्रवाहित होती है जहाँ कर्मों का प्रवाह चलता रहता है। वे जहाँ रुकती है वहाँ ठहराव नहीं, परीक्षा होती है। तभी द्वारका के बाहर से शंखनाद हुआ। कृष्ण ने कहा, देखो सत्यभामे, धन वही पवित्र है जो दूसरों के कल्याण में उपयोग हो, अन्यथा वही धन कल के लिए विनाश का कारण बन जाता है। यही कारण है लक्ष्मी अधर्मियों के पास टिकती नहीं, बल्कि उन्हें फंसाने आती है। सत्यभामा ने चरणों में सिर झुका दिया। प्रभु, अब समझ गई, धन की चमक स्थायी नहीं, धर्म की ज्योति ही अमर है। श्री कृष्ण ने कहा, यही सत्य है सत्यभामे, लक्ष्मी चंचल है, क्योंकि वे धर्म के प्रवाह के साथ बहती है। जो उन्हें बांधने की कोशिश करता है, वह उन्हें सदा के लिए खो देता है। कैसे माता लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु से कहती है कि वे किसके पास स्थायी रूप से रहती है और किन से सदा के लिए दूर चली जाती है। एक दिन क्षीर सागर में विष्णु भगवान शेष नाग पर विराजमान थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी, पर उनके मुख पर एक गंभीरता थी। विष्णु ने मुस्कुरा कर पूछा, देवी, आज तुम्हारा मुख इतना शांत क्यों नहीं दिख रहा? लक्ष्मी बोली, स्वामी, पृथ्वी पर लोग मुझे दोष देते हैं, कहते हैं मैं चंचल हूँ, अधर्मियों के पास चली जाती हूँ, मैं धर्मात्माओं को छोड़ देती हूँ। लोग यह नहीं समझते कि मैं चंचल क्यों हूँ। विष्णु बोले, देवी, यह समय है कि तुम अपने रहस्य का उद्घाटन करो, कह दो कौन से कर्म तुम्हें स्थिर करते हैं। लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं जहाँ सत्य, श्रम और संतोष हो, वहीं स्थायी रूप से निवास करती हूँ। जो मनुष्य ईमानदारी से श्रम करता है, वह मुझे भले अल्प रूप में पाता है, पर सदा के लिए रख लेता है, और जो छल कपट और अहंकार से धन कमाता है, वह मुझे भले भव्य रूप में पाए, पर क्षणिक रूप से ही। विष्णु बोले, देवी, तुमने सुंदर कहा, पर बताओ, जो मनुष्य तुम्हें पाना चाहता है, वह क्या करे? लक्ष्मी बोली, जो मुझे पाना चाहता है, उसे पहले तुम्हें पाना होगा प्रभु, क्योंकि मैं धर्म के बिना नहीं ठहरती, और धर्म तुम हो। जो व्यक्ति भक्ति और कर्म से तुम्हें प्रसन्न करता है, मैं उसके द्वार पर स्वयं चल कर आती हूँ। विष्णु ने पूछा, और जो मुझे छोड़कर केवल तुम्हें चाहता है? लक्ष्मी हल्के से मुस्कुराई, उसे मैं भ्रम देती हूँ, उसे धन तो देती हूँ, पर शांति नहीं। वह रात दिन मेरे पीछे भागता है, पर कभी मुझे पा नहीं सकता, क्योंकि मैं दौड़ती नहीं, मैं प्रवाहित होती हूँ, जहाँ भक्ति और विनम्रता का प्रवाह है। विष्णु बोले, तो देवी, क्या यह कहा जा सकता है कि जो धन दूसरों के कल्याण में लगे, वही सच्चा धन है? लक्ष्मी ने सिर झुका लिया, हाँ प्रभु, दान, सेवा और सच्चा श्रम, ये मेरे स्थायित्व के तीन स्तंभ है। जहाँ ये तीन है, वहाँ मैं चंचला नहीं, स्थिरा बन जाती हूँ, पर जहाँ लोभ, अहंकार और अन्याय है, वहाँ मैं स्वयं को पीछे खींच लेती हूँ। विष्णु बोले, देवी, तब तो यह कहना उचित होगा कि तुम्हारी चंचलता संसार की परीक्षा है, न कि तुम्हारा दोष। लक्ष्मी मुस्कुराई, सही कहा स्वामी, मैं प्रवाह हूँ, ताकि संसार चलता रहे। अगर मैं स्थिर हो जाऊं तो परिश्रम और प्रयत्न का मूल्य कौन जानेगा? फिर उन्होंने विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और बोली,
मैं चंचल नहीं, कर्म चंचल है। मैं अधर्मी के पास इसलिए जाती हूँ क्योंकि उसका धर्म उससे दूर चला गया होता है, और मैं केवल यह दिखाने जाती हूँ कि बिना धर्म के धन कितना निरर्थक है। विष्णु ने हंसकर कहा, देवी, यही तुम्हारा असली रूप है, कभी कृपा, कभी परीक्षा, कभी प्रेरणा। लक्ष्मी ने कहा, हाँ प्रभु, मैं हर मनुष्य को अवसर देती हूँ, कभी धन देकर उसकी विनम्रता की परीक्षा, कभी दरिद्रता देकर उसकी श्रद्धा की परीक्षा। तभी क्षीर सागर में तरंगे उठी और एक दिव्य वाणी गूंजी, जो सत्य और श्रम के मार्ग पर चलेगा, लक्ष्मी स्वयं उसके द्वार पर दीपक जलाएगी। विष्णु ने अंतिम बार कहा, देवी, अब संसार समझेगा कि तुम चंचल नहीं बल्कि न्यायकारी हो। लक्ष्मी मुस्कुराई, हाँ प्रभु, अब जो मुझे समझ लेगा वह मुझसे नहीं डरेगा बल्कि मुझे साधना का साधन मानेगा। और तभी क्षीर सागर की लहरों में दोनों के चरणों से सुगंधित कमल खिल उठे। देवगण बोले, जय स्थिरा लक्ष्मी, जय विष्णु प्रिया देवी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।